घूंघट में थी, शादीशुदा। तो बोले संत जी को देख के बिटिया ने जवाब दो, अरे महाराज प्रणाम करती हूँ, आप तो बड़े सुंदर हैं। और महात्मा की उम्र थी लगभग 23-24 साल की। लड़की को बड़ा चिंता, बोले महात्मा जी आपको इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा जी बोले देवी डर लग रहा था। अब लड़की के ससुर सामने खड़े सब सुन रहे थे। वो सोचने लगे कि ये तो महात्मा से बातें कर रही है, और कर भी रही है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी? कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद महात्मा ने सवाल किया बिटिया से कि बेटी हमें ये बताइए तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो लड़की की उम्र थी 22-23 साल की, लेकिन वो बहू महात्मा को जवाब देती है कि महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। कितनी? क्या बोला मैंने? सुन रही हो? सुन लेना ध्यान से। तो बोला 7 वर्ष की। अब पूछा पति है घर पे? बोले हाँ है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। आप 7 की हो, पति 5 का है? बोले हाँ। अच्छा सास है घर में? बोले हाँ है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की। बोले हैं हाँ महाराज 2.5। अच्छा ससुर है घर में? ससुर? अरे बोले महाराज यही मत पूछो। क्यों? ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए। ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। अब ससुर जी सामने खड़े, बोले हमारी लड़का के लिए शादी है कि आई है, और हमें ही बता रही कि हमें ही पैदा नहीं है। ये तो बड़े अचंभे की बात है। तो शाम को तो नहीं बोले, सुबह ही सुबह लड़की के ससुराल पक्ष के मायके वाले सब इकट्ठे किए, और ससुर ने जवाब दिया कि हमें ऐसी बहू को नहीं रखना, इसे बोलने की तमीज नहीं है। अरे जो बाहर से महात्मा है उनसे पहले तो इसने बात की, और बात करनी भी तो क्या करनी थी इसको? महात्मा से पूछ रही थी इतनी जल्दी क्या थी? हमें तो कहने में शर्म आती है। जवाब दिया महाराज मैं आपको उत्तर बताती हूँ। क्या? मैंने महात्मा जी से पूछा था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, तो इसका मतलब ये है कि वो 23-24 साल के थे, और 23-24 साल की उम्र में इंसान ग्रस्त जीवन भी नहीं शुरू करता अपना। कुछ लोगों की शादियां हो जाती हैं 23-24 साल की उम्र में, कुछ लोगों की नहीं होती। तो बोले डर लग रहा था। डर क्या है? डर ये है कि शाम को आदमी निकल जाए, सुबह तक वापस आएगा या नहीं आएगा, या सुबह निकल जाए तो शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, ये पता ही नहीं होता। तो मैं चाहता था कि परिवार से अलग होकर के जितना भजन कर पाए उतना कमी है, इसलिए महात्मा हो गया, एकांत में रहना था। बोले अच्छा तो तेरी उम्र तो 22 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले महात्मा जी के जो वचन थे पिताजी, मेरी दुनिया के हिसाब से उम्र सिर्फ 22 साल की है, लेकिन असली उम्र जो है जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया है वो समय अभी हमें 7 वर्ष हुए हैं, तो मेरी असली उम्र भगवान के नाम से 7 वर्ष की हुई है। पति की 5, बोले हाँ पति को 5 वर्ष हुए सत्संग में जाते जाते। सास की 2.5, बोले हाँ जब मैं आई मैंने उनको समझाया तब जाकर के वो मानी, तो उनकी उम्र भी 2.5 वर्ष की है। अच्छा ससुर अभी पैदा ही नहीं हुए, तूने मुझे बोला कि मैं पैदा नहीं हुआ? जवाब दिया कि हाँ पिताजी, जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से बराबर आपको बोलते आ रहे हैं कि भजन करो, पूजा पाठ करो, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो आप दुनिया के हिसाब से आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप अभी भगवान के हिसाब से पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जो ये शरीर
भगवान के काम नहीं आया वो शरीर किसी काम का नहीं। आप खूब जश्न मनाइए। 1 साल बाद एक जो जन्मदिन मनाते हैं ना लोग, इतनी खुशी से मनाते हैं, मोमबत्ती बढ़िया व्यवस्था और इतना अच्छा सा माहौल होगा वहाँ पे। उन्हें ये पता नहीं है कि ये खुशी पैदा होके कोई एहसान कर दिया किसी पे, हो गई पैदा, दुनिया होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि 1 साल बाद जो आप खुशी मना रहे हो, आपकी 1 साल कम हो गई है, बड़ी नहीं है। उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। एक एक सांसों का हिसाब उसके पास है। आप सांसें लेते हो ना, उसका एक एक हिसाब उसके पास रखा है और आप खुशियां मना रहे हो। वो क्या करता है? आपका एक एक हिसाब रखता है। वो कहते हैं महाराज, यहाँ एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, पूरे ब्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे हैं। तो बाबा से पूछी भगवान ने, बाबा और ये श्री उमेश सिंह भैया देवपुरा से आए हुए माल्यार्पण कर रहे हैं। मुझे महाराज परीक्षित जी को, यज्ञपति जी को, संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। श्री सुलह सिंह जी राधे नगर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। और ये 2500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, 2500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री विनोद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य नगला काजी से आए हुए। 2500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया, यूं ही धर्म के कार्यों में आप सदैव अपने हाथों को बढ़ाते रहें और कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपने यहाँ सम्मानित किया, भगवान आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करे और प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोली गोविंद भगवान की। पूछिए बाबा आज कौन सा त्योहार है? जवाब दियो।